नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 विषय हिंदी, अंग्रेजी, पर्यावरण अध्ययन एवं गणित, इसके अंतर्गत हम देखेंगे। देखिए बच्चों, हमें एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सभी विषय की एक पुस्तिका प्रदान की गई है। इसमें हम देखेंगे हिंदी, अंग्रेजी और पर्यावरण अध्ययन और गणित, इसके सभी जो पाठ है उनके प्रश्नों के आंसर हम पाठ्य पुस्तकों से खोजकर लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसी के अंतर्गत कक्षा 3 विषय हिंदी के पाठ के प्रश्न आंसर हम किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, यदि आप इसी प्रकार से आगे के और भी अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि सभी आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं। पेज नंबर देखिए, यहाँ दिया है अनुक्रमणी का। यहाँ इतने पाठ दिए गए हैं। देखिए पाठ 1 से लेकर पाठ 2, 4, 5, 6, 7, देखिए ये पाठ दिए गए हैं। इन पाठों के हम प्रश्नों के आंसर पाठ्य पुस्तकों से खोजकर इस पुस्तिका में हमें भरना है। तो आइए देखते हैं। पाठ 1 देखिए पेज नंबर 3 में दिया है। पाठ 1 है प्रार्थना। देखिए हम यहाँ पर जो प्रश्नों के आंसर है हम पाठ्य पुस्तक से पढ़कर हम आसानी से भर सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न, कविता के अनुसार किन बातों से दूर रहने की प्रेरणा मिलती है। तो देखिए कविता के अनुसार हमें छल, दंभ, द्वेष, पाखंड, झूठ, अन्याय से दूर रहने की प्रेरणा मिलती है। इसके बाद है प्रार्थना कविता के चित्र में बच्चे क्या कर रहे हैं। तो देखिए प्रार्थना कविता के चित्र में बच्चे विद्यालय की प्रार्थना कर रहे हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पर या ईश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं कि ईश्वर की, विद्यालय में ईश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं। इसके बाद है देखिए अगला प्रश्न, कविता में दयानिधे किसे कहा गया है। तो देखिए कविता में दयानिधे ईश्वर को कहा गया है। इसके बाद है देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न 4 है, शक्ति से क्या आशय है। तो देखिए शक्ति शब्द से आशय है बल या सामर्थ्य। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर पेज नंबर 3 में दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर पूर्ण कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए पेज नंबर 4 में देखते हैं प्रश्न है 5, निज आन मान मर्यादा का अभिमान रहे। देखिए इस पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो हम देखिए प्रश्न क्रमांक 2 के पद 2 में देख सकते हैं हम इसका आंसर। तो इसका आंसर है, प्रस्तुत पंक्तियों में ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा गया है कि हे ईश्वर, हमें ऐसी शक्ति दो कि स्वयं की मान मर्यादा का सदैव ध्यान रहे और हमें उस पर गर्व रहे। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, कविता के अनुसार हमारा जीवन कैसा सफल होगा। तो देखिए कविता के अनुसार हमारा जीवन दूसरों की सेवा करने, उनकी भलाई करने पर सफल होगा। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न 7, विद्यालय के प्रति आपके क्या कर्तव्य हैं। आप संपूर्ण कविता से यहाँ लिख सकते हैं कि विद्यालय के प्रति आपके क्या कर्तव्य हैं। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं, विद्यालय के प्रति हमारे कर्तव्य निम्न हैं। हमें विद्यालय में प्रार्थना करना चाहिए, हमें विद्यालय की साफ सफाई रखना चाहिए, हमें विद्यालय नियमित जाना चाहिए, हमें विद्यालय में अनुशासन रखना चाहिए, हमें विद्यालय में सभी के साथ प्रेम भाव से रहना चाहिए। तो इस प्रकार से आप अपने आधार पर भी इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं। अगला पेज नंबर है पेज नंबर 5। इसमें दिया है मूल्यांकन पहला। ठीक है, मूल्यांकन 1 है। इसमें दिया है प्रश्न पहला, सुधा शब्द का समानार्थी शब्द क्या है। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 2 में आप इसका देख सकते हैं जो शब्दार्थ दिए हैं। इसमें दिया है सुधा का समानार्थी शब्द है अमृत। ठीक है, इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न, हमें किन की सहायता करना चाहिए। तो देखिए कविता से आप समझ लेंगे, हमें दीन, दुखी, निसहाय और परेशान लोगों की सहायता करना चाहिए। इसके बाद है देखिए अगला प्रश्न 3 है, अपने देश के बारे में 10 वाक्य लिखिए। तो देखिए बच्चों, आप अपने देश के बारे में संपूर्ण कविता का अध्ययन करते हुए 10 वाक्य इस प्रकार से लिख सकते हैं। मेरे देश का नाम भारत है, यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत को 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्रता मिली थी। भारत पूरी दुनिया में एक प्रसिद्ध देश है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। भारत की मुद्रा रुपया है। भारत में कई भाषाएं बोली जाती हैं और भारत में सभी धर्म के लोग रहते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर कविता के आधार पर भी 10 वाक्य इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए तो बच्चों आशा है कि आपको इसके अंतर्गत सभी प्रश्न के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम अपनी पाठ्यपुस्तकों से भी इन प्रश्नों के आंसर भर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं इसी प्रकार से अगले पाठ में। तो बच्चों यदि आप इसी प्रकार से आगे के वीडियो देखना चाहते हैं सभी पाठों के, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो विषयवार देख सकते हैं। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।